ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 3 ਵੱਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ अगर तुसी आके अप्लाई कर रहे हो सेम डे। सब तो पहला यूके यूनिवर्सिटी च आपां नूं मिल सकती है 5 लाख तक की स्कॉलरशिप। दूसरा, चाहे तुसी आस्ट्रेलिया जाना चाहुंदे हो चाहे यूके, परिवार दे नाल पूरा केस तुसी एक पैकेज अप्लाई कर सकते हो। मतलब पैसे लवांगे जिद्दण तुहाडे वीजे दे नाल फोटो खिचावांगे। और थर्ड वड्डा बेनीफिट, ब्रॉडवे जो भी कोई एप्लीकेशन लेंदी है तो साडी एक प्रोसैसिंग फीस है। बट अगर तुसी इस एप्लीकेशन डे के दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना आके अपने केस नूं रजिस्टर कर रहे हो तो 0 कॉस्ट होगी जिन्ना चिर वीज़ा नहीं आता। सो बेफिक्र होकर अप्लाई करो, अपॉइंटमेंट अपनी बुक करो 90 238 90 238 और मैनू परसनली तुसी उस दिन ब्रांचिस च मिलोगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। खासकर कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन, खासकर रिजल्ट्स को लेके बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं। सो जैसा कि कनाडा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 500 न्यू स्टाफिंग लगाई जाएगी और उसके बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट पिछले 2 महीने में दिखी है और आगे भी यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि यह रिजल्ट की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं जो सितंबर के रिजल्ट हैं वो शायद 1 मंथ में भी आने लगे या 2 मंथ में भी आने लगे। तो प्रेजेंटली इसी टॉपिक पे बात रहेगी। ऐसी प्रोबेबिलिटीज इस साल होने के कम चांसेस हैं। क्यों कम चांसेस है उसके ऊपर मैं बताऊंगा। सबसे पहले चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है कि मैं नया कंटेंट, नई नई इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट वाली आपसे शेयर करता रहूँ, आपके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्म्ड रखूँ। सो इन दिनों हमारे एप्लीकेशन डे चल रहे हैं। आप हमें अलग अलग ब्रांचेस में आके मिल सकते हैं। डेट्स आप नीचे नोट कर सकते हैं, टीम को कॉल करके एड्रेस ले सकते हैं और यहाँ पर आप मुझे मिल सकेंगे फेस टू फेस। प्लस आप अपने केसेस अप्लाई कर सकेंगे विदाउट एनी एडवांस चार्जेस और इवन पैकेजेस के अंदर भी। सो कनाडा के अंदर प्रेजेंटली जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले दिनों में उनकी जो स्पीड है वो स्टैटिक रह सकती है, बढ़ेगी नहीं। इसके चांसेस क्यों हैं? इसके चांसेस इसलिए हैं, कल यूके ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी अपनी प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज को विड्रॉ कर रहे हैं अभी कुछ टाइम के लिए। रीज़न है इसका यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर जो कि अब 15 से 17 दिन हो चुकी है। बहुत सारा लोग वहाँ पर रेफ्यूजी बनते जा रहे हैं और वो सब अपनी रेफ्यूजी एप्लीकेशंस डाल रहे हैं जिनको इन्वेस्ट कंट्रीज़ को प्रायोरिटीज़ पे डील करना है। सो कनाडा ने भी इससे पहले अनाउंस कर दिया था और यूके ने भी अब अनाउंस कर दिया। तो इसका मतलब कि थिंग्स गेटिंग सीरियस। अगर ये थिंग्स सीरियस होती हैं तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में जो रिजल्ट की स्पीड है वो शायद बढ़ ना सके, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टाफिंग आ रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि घटने के चांसेस नहीं है। जितनी स्पीड है उतनी मेंटेन रहेगी, बट शायद ये बढ़ ना सके। जो हम सोच रहे थे कहीं ना कहीं कि शायद 30 डेज़ या 60 डेज़ में रिजल्ट आने लगेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो रिजल्ट का जो समय रहेगा वो जो प्रेजेंटली चल रहा है अराउंड 90 डेज़, ये काफ़ी देर से स्टेबल चल रहा है और आगे भी शायद इसकी स्टेबिलिटी अभी रहेगी, बैकलॉग्स के कारण भी और प्लस यूक्रेनियन एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी देने के कारण भी। सो आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स हु आर पुटिंग अप एप्लीकेशंस फॉर सितंबर इनटेक, वो अपनी एप्लीकेशंस को जल्दी से जल्दी लॉन्च करने की कोशिश करें। जो बच्चे मई एंड तक अपनी फाइल्स को कंप्लीट कर सकेंगे वो कहीं ना कहीं सितंबर का रिजल्ट ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकेंगे। बट जो फाइल्स जून, जुलाई या अगस्त में लगेंगी तो डेफिनेटली उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफरमेंट रहेगा। तो इन बच्चों को, जो बच्चे जून, जुलाई या अगस्त में अपनी फाइल्स लगाएंगे, उनको मैं खास करके अवेयर कर देना चाहता हूं आज ही, क्योंकि आने वाले दिनों में वो एडमिशन के प्रोसेस में जाएंगे, दैट दे मस्ट ऑप्ट फॉर द कोर्सेज जिनका डेफरमेंट जनवरी में अवेलेबल हो। क्योंकि सितंबर इनटेक में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनका डेफरमेंट जनवरी में नहीं होता बल्कि अगले साल सितंबर में होता है। तो आपसे कहीं ये गलती ना हो जाए जल्दबाजी में, यू नीड टू मेक श्योर कि आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है, जो कॉलेज सेलेक्ट किया है, वो कोर्स जनवरी तक अवेलेबल है। इन केस अगर आप फाइल लेट लगा रहे हो, जो अभी लगा रहे हो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो लगा चुके हैं वो तो निश्चिंत रहें, ठीक है। जो लेट फाइल्स लगाएंगे फॉर देम इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कोर्स सिलेक्शन और कॉलेज सिलेक्शन बहुत ध्यान से करें। थैंक यू।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 3 ਵੱਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਮ ਡੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UK ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਦੂਸਰਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ UK, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਥਰਡ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਸਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 90238 90238 ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ 'ਚ ਮਿਲੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।